अस्सलाम वालेकुम। क्या वाकई सिर्फ 1 लाख रुपए से एक कामयाब ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू किया जा सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब देंगे एक मुकम्मल और प्रैक्टिकल प्लान के साथ, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई सोचता है वो यही है कि क्या पाकिस्तान में वाकई 1 लाख रुपए से कोई बिजनेस खड़ा हो सकता है। अक्सर तो यही सुनने में आता है कि भाई ये नामुमकिन है, लेकिन चलें आज इसी ख्याल को थोड़ा चैलेंज करते हैं। और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा एक्शन प्लान है। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। चलें जी, पहला कदम है बुनियाद। देखिए, किसी भी बिजनेस की कामयाबी ना उसकी बुनियाद पर होती है। ई-कॉमर्स में ये बुनियाद दो चीज़ों से बनती है, बिजनेस का मॉडल क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगी। ये दो फैसले सबसे सबसे अहम हैं। 1 लाख के बजट में हमारे पास 3 बड़े ऑप्शंस हैं। पहला है रीसेलिंग, मतलब होलसेल से माल उठाया और आगे बेच दिया। दूसरा है ड्रॉप शिपिंग, जिसमें हमें खुद स्टॉक नहीं रखना पड़ता। और तीसरा है प्राइवेट लेबल, यानी अपना खुद का ब्रांड बनाना। अब कम बजट में इन सबके अपने फायदे भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी। तो सवाल यह है कि इन तीनों में से शुरू कहाँ से करें। तो इस प्लान के मुताबिक वाज़ेह सिफारिश ये है कि रीसेलिंग से आगाज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क कम है, माल मकामी मार्केट से आराम से मिल जाता है और काम बहुत तेज़ी से शुरू किया जा सकता है। मॉडल तो तय हो गया, अब आता है सबसे अहम मरहला, सही प्रोडक्ट का इंतखाब। उसूल बहुत सादा है, वो चीज़ नहीं बेचनी जो सिर्फ अच्छी लग रही हो, बल्कि वो चीज़ बेचनी है जो किसी का कोई मसला हल करे। तो एक कामयाब प्रोडक्ट में ना ये 4 खूबियां ज़रूर होनी चाहिए। पहली, क्या ये कोई मसला हल करती है। दूसरी, क्या ये वज़न में हल्की है ताकि डिलीवरी सस्ती पड़े। तीसरी, क्या उसकी डिमांड भी है। और आखिर में, क्या ये वो चीज़ है जो हर गली मोहल्ले की दुकान पर आसानी से नहीं मिलती। चलें कुछ मिसालें देखते हैं। पाकिस्तान में ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स, किचन की छोटी मोटी मशीनें, मोबाइल के कवर और चार्जर और बच्चों के खिलौने, ये सब बहुत चलता है। मशवरा ये है कि सब कुछ बेचने के बजाय इनमें से किसी एक फील्ड यानी निश को पकड़ लिया जाए। ठीक है, तो मॉडल और प्रोडक्ट का फैसला हो गया। अब वक्त है एक्शन का, यानी बिजनेस को सेटअप कैसे करना है और इस 1 लाख रुपए को खर्च कैसे करना है। ये स्लाइड बहुत अहम है। आइए इस 1 लाख के बजट को तोड़ते हैं। जैसा कि चार्ट में नजर आ रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा 40,000 रुपये प्रोडक्ट खरीदने के लिए है। इसके बाद 30,000 मार्केटिंग यानी इश्तिहारों पर, और फिर 10,000 पैकेजिंग, डिलीवरी और इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स खरीदनी कहाँ से हैं? लाहौर में शाह आलम मार्केट और कराची में सदर, ये बहुत बड़ी होलसेल मार्केटें हैं। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी मशवरा, कभी भी शुरू में सैकड़ों पीस मत खरीदें, हमेशा पहले 10 से 20 पीस लेकर टेस्ट करें। और सबसे अच्छी बात, शुरू में किसी महंगी वेबसाइट की कोई ज़रूरत नहीं। अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए: एक इंस्टाग्राम पेज, एक फेसबुक पेज और एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। बस ये बन गया आपका ऑनलाइन स्टोर। अच्छा, अब पैसे कैसे मिलेंगे? यहाँ एक बहुत अहम लफ्ज़ सुनने को मिलेगा, COD, यानी कैश ऑन डिलीवरी। इसका सीधा सा मतलब है कि कस्टमर पैसे तब देगा जब पार्सल उसके हाथ में आ जाएगा। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के लिए कैश ऑन डिलीवरी लाजमी है। इसे ऑप्शन समझने की गलती ना करें। इसकी वजह यह है कि यहाँ ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट पर भरोसा नहीं करते। इसके लिए लेपर्ड्स, TCS या ट्रैक्स जैसी अच्छी कोरियर कंपनियों की सर्विस लेना ज़रूरी है। चलें जी, स्टोर भी बन गया, प्रोडक्ट भी आ गई, अब कस्टमर कहाँ से आएगा? यहीं से बिजनेस का असल इंजन स्टार्ट होता है, मार्केटिंग और फिर बिजनेस को बड़ा करना यानी स्केलिंग। ये जुमला ना जहन में बिठा लें, कंटेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा अहम है। मतलब प्रोडक्ट चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे अच्छे तरीके से दिखा नहीं सकते तो वो नहीं बिकेगी। मार्केटिंग का एक बहुत ही सादा और ज़बरदस्त फॉर्मूला है। अपनी वीडियो में पहले मसला दिखाएं, जैसे प्याज काटते हुए आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर फौरन अपनी प्रोडक्ट यानी वो प्याज काटने वाला गैजेट उस मसले के हल के तौर पर दिखा दें, बस। तो शुरू में इश्तिहारों पर कितना खर्च करना है? रोज़ाना 1,000 से 1,500 रुपये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इतने से बजट में भी आराम से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स टेस्ट की जा सकती हैं। अच्छा, जब कोई प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए तो फिर क्या करना है? 3 काम करने हैं। इश्तिहारों का बजट बढ़ा दें, उस प्रोडक्ट का मजीद स्टॉक मंगवा लें और अपना लोगो और अच्छी सी पैकेजिंग बनवाकर एक ब्रांड की पहचान बनाना शुरू कर दें। और अब आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्सा, हिकमत की बातें। यहाँ हम देखेंगे कि जोश के साथ साथ होश कैसे रखना है, कौन सी आम गलतियों से बचना है और सही माइंडसेट क्या होना चाहिए। इन गलतियों से हर कीमत पर बचना है, क्योंकि ये बिजनेस को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉक खरीद लेना, ऐसी प्रोडक्ट चुनना जो पहले ही हर कोई बेच रहा है, मार्केटिंग पर पैसा न लगाना और कस्टमर्स को ख़राब सर्विस देना। हकीकत पसंदाना उम्मीदें रखना बहुत ज़रूरी है। पहला महीना तो सीखने और टेस्टिंग का है। दूसरे महीने में शायद खर्चा पूरा होने लगे या थोड़ा बहुत मुनाफा आ जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तीसरे महीने से अच्छा मुनाफा बनना शुरू हो सकता है।
आखिर में ये बात हमेशा याद रखनी है कि ई कॉमर्स कोई जल्दी पैसा बनाने वाली स्कीम नहीं है। ये एक हुनर है जिसे सीखना पड़ता है और इसमें मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। जो लोग 3 से 6 महीने तक लगे रहते हैं वो एक अच्छी आमदनी बना ही लेते हैं। तो अब सब कुछ जानने के बाद सवाल सिर्फ एक है, वो पहला मसला क्या है जिसे आपकी प्रोडक्ट हल करेगी? इस सवाल का जवाब ही आपके ई कॉमर्स के सफ़र का सबसे पहला कदम है।